लीप से पहले का सबसे बड़ा तूफानी ट्विस्ट, जनक जिंदा है या मर चुकी। कहानी लीप के एज पर खड़ी है और उसे पहले होने वाला है एक ऐसा धमाका जो पूरी स्टोरी का डायरेक्शन बदल देगा। दोस्तों, सीन की शुरुआत होती है आदित्य के साथ, जिसके जीवन में एक नया मोड़ तब आता है जब पंडित जी उसे मिलने आते हैं और बोलते हैं अगर तू जनक से शादी कर ले या उसे अपने जीवन में ले आए तो तेरी किस्मत चमक उठेगी, तेरा काम 20 गुना तेजी से बढ़ेगा, समृद्धि तुझे छू के निकलेगी। आदित्य हैरान भी होता है, एक्साइटेड भी। उसका दिल जनक के लिए कब का धड़क चुका है और अब जब भाग्य भी हाँ कर रहा है, वो पल भर का इंतजार नहीं करता। आदित्य और पंडित जी निकल पड़ते हैं जनक की तलाश में। लेकिन दोस्तों, आदित्य को अब तक ये बिल्कुल भी नहीं पता कि 7 साल में क्या बदला है। उसके दिमाग में अब भी वही बातें हैं कि जनक कहीं चली गई और अनिरुद्ध अब भी अर्शी के साथ है। सबसे पहले वो वॉश हाउस पहुंचता है, लेकिन वहां सब कुछ खाली, अर्शी और अनिरुद्ध दोनों गायब। अब एक ही रास्ता बचा था, सृष्टि के घर, मतलब अर्शी की माँ के घर। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आज कैसे जनरेशन लीप से पहले जनक और अनिरुद्ध मिलेंगे और आदित्य का इसमें क्या रोल रहेगा। तो वीडियो को स्किप मत करिए, आइए शुरू करते हैं। वही सृष्टि जिसको जनक अपनी माँ का दर्जा देना चाहती थी। आदित्य सोचता है शायद सृष्टि को पता हो कि जनक कहाँ है। आदित्य और पंडित जी जब उस घर में पहुंचते हैं तो घर में एक अजीब सी ठंडक होती है। आदित्य डायरेक्टली पूछता है, आंटी जनक कहाँ है, क्या आपको कुछ पता है? तभी अर्शी घर के अंदर से निकलती है, गुस्से से भरी हुई, आंखों में पुरानी आग। आदित्य उसे भी वही सवाल करता है, जनक कहाँ है अर्शी? और यहाँ होती है सबसे बड़ी इमोशनल एक्सप्लोजन। अर्शी चीख कर कहती है, वो हम सबके लिए मर चुकी है, देखो दीवार पे फोटो है उस पे माला चढ़ाई गई है। कैमरा पैन करता है फोटो पर, जनक की तस्वीर और फूलों की माला उस पर लटकती हुई। आदित्य और पंडित जी दोनों स्टन एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, लेकिन पंडित जी का स्पिरिचुअल रडार तुरंत रिएक्ट करता है। उनके चेहरे पर गुस्से की लालिमा आ जाती है। वो चिल्ला उठते हैं, तुमने जिंदा लड़की पर माला चढ़ा दी? ये लड़की जिंदा है, मेरी आत्मा, मेरा भगवान कह रहा है ये लड़की अभी भी जिंदा है, माला हटाओ इसकी। और उस स्पिरिचुअल गुस्से में पंडित जी खुद से माला को झटक से हटा देते हैं। सृष्टि और अर्शी दोनों हिल उठती हैं। आदित्य तो इमोशनल ब्रेकडाउन के पास है, उसका चेहरा डर और उम्मीद के बीच झूलता है। और तभी एक और धमाका होता है। अर्शी गुस्से में एक और राज खोल देती है। तभी आदित्य उससे पूछता है कि अनिरुद्ध कहाँ है? अनिरुद्ध अनिरुद्ध नहीं दिखाई दे रहा मुझे। तभी अर्शी कहती है कि आदित्य, अनिरुद्ध जो है वो गांव में गए हैं किसी काम से। दोस्तों, पंडित जी और वो दोनों लोग गांव निकल जाते हैं, अनिरुद्ध से मिलते हैं। तभी अनिरुद्ध से भी सेम सवाल किया जाता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, जाओ ढूंढो उसे उस गांव में जहां वो परसार के साथ रह रही है, एक नई जिंदगी बना ली है उसने, जैसे हम सब कभी थे ही नहीं। आदित्य और पंडित जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। गांव परसार के साथ जनक क्या कर रही है? अब आदित्य का अगला टारगेट सेट है। उसे अब किसी भी हालत में जनक से मिलना है, क्योंकि उसे यकीन है कि अगर जनक मिल जाएगी तो मामला सब शांत हो जाएगा और वो लोग शादी कर लेंगे। दोस्तों, अगला सीन होता है क्लाइमैक्स बिल्डअप का। आदित्य और पंडित जी एक जीप में बैठे हैं। डेस्टिनेशन वो छोटा सा गांव जहां कहीं जनक अपनी जिंदगी छुपाकर जी रही है और जहां अनिरुद्ध भी फैक्ट्री के काम से टेम्पररी गया हुआ है बिना किसी को बताए। अब सवाल ये है कि आदित्य जनक तक पहुंच पाएगा? क्या अनिरुद्ध को आदित्य का जनक से मिलना चुभेगा? क्या अर्शी को शक हो जाएगा कि जनक अब भी जिंदा है और अनिरुद्ध उसी गांव में? या इस राज के बाद अनिरुद्ध और अर्शी के बीच दूरियां और बढ़ जाएंगी? तो भाइयों और बहनों, सुन लीजिए, लीव से पहले अर्शी का हो जाएगा डिवोर्स और अनिरुद्ध और जनक की हो जाएगी कन्फर्म शादी, और उसके बाद होंगे उनके बच्चे, और फिर आएगा एक बहुत बड़ा 20 साल का जनरेशन लीप। जी हाँ दोस्तों, ऐसे होगी शो की पूरी कहानी बाइंड अप। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपना ख्याल रखिए।